शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। बड़ी इंतहाई अहम खबर है और इस हवाले से मुख्तलिफ वीलॉग जो है अब होने भी शुरू हो चुके होंगे जिस वक्त तक मेरा वीलॉग अपलोड होगा, क्योंकि इस वक्त बड़ा हॉट इशू है और गर्म इशू जो है वो ये चल रहा है कि आखिरकार जावेद भट्ट के जो शूटर्स हैं वो कौन थे। जावेद भट्ट का जो है 3 हफ्ते कबल इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया और उसके बाद मुख्तलिफ क्यास आराइयां शुरू हुई। अमीर फतेह जो अमीर बलाज का छोटा भाई है, इसके अलावा कैसर भट्ट के ऊपर जो है ये इल्जाम आए, लेकिन इन इल्जामात के बाद जो है इन्होंने इसकी बाकायदा तरदीद की। दोनों जानिब से लफ्जी गोलाबारी का जो वो अमल शुरू हुआ और फिर एक ऐसा सिनेरियो सा यहाँ बन गया कि शायद लाहौर के अंदर जो है वो गैंग वॉर शुरू होने वाली है। तो हम पुलिस ने अपना काम जो है वो शुरू किया और इनिशियली कुछ चीजें जो है वो पेपर वर्क के ऊपर लेकर आई, और वो ये थी कि ये 4 शूटर थे, 2 मोटरसाइकिल सवार थे, रिक्शा था। इस किस्म की जो है ना मन घड़त, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मन घड़त कहानियां जो हैं वो सामने आनी शुरू हो गई। लेकिन अब जब तकरीबन कुछ 2 हफ्ते गुजर चुके हैं तो पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि ये ना तो 4 शूटर थे, ना ही 2 मोटरसाइकिलें थी, ना ही कोई आगे था, ना कोई पीछे था। वो ये असल मामला था कि ये सिर्फ 2 अदद शूटर्स मौजूद थे और इनमें से 2 शूटर जो हैं, इन दोनों की शनाख्त जो है वो पुलिस कर चुकी हुई है। मैंने भी गुज़िश्ता एक वीलॉग किया था, उसके अंदर बताया था कि शूटर की शनाख्त हुई है और ये शूटर कौन है, इसका नाम अजहर बताया गया था। अब इस तमाम चीजों को जब मैं लेकर चल रहा हूं और मैं अब आपको असल हकायक से आगाह करता हूं कि आखिरकार अजहर कौन है और इसके साथ जो इसका दूसरा साथी था वो कौन है। अजहर का मुकम्मल नाम जो है वो अजहर भट्ट है और ये कृष्णनगर का एक इलाका है लाहौर में, जहां पर एक नूरी मस्जिद है, उसके साथ ही इसका घर वाक़ है। ये जो अजहर है, इसका मुकम्मल नाम अजहर भट्ट बताया जाता है और गुज़िश्ता काफी अरसे से ये वहां पर रिहाइश पजीर भी है। इसका जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो इसके रिकॉर्ड में बहुत ही होशरबा किस्म के इंकशाफात जो हैं वो सामने आए। ये मैं जिस अजहर भट्ट की बात कर रहा हूँ, ये अजहर भट्ट वही है जिसको सेफ सिटी के कैमरे से उतारी गई जो तस्वीर है जो लीक हुई थी उसमें इसको शनाख्त किया गया। पुलिस इसके करीब पहुंच चुकी है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसका चेहरा जो है वो तो हेलमेट के अंदर बंद था और इसकी शनाख्त किस तरह हो गई, यहां तक कौन लेकर पहुंचे, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं। अब इसके दूसरे साथी के मुतालिक भी सुन लें कि इसका दूसरा साथी जो है उसका नाम है आरिफ और वो पत्तों की का रिहायशी है। ये दोनों अफराद जौन से हैं अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दोनों इस वक्त लाहौर या पंजाब की हदूद के अंदर मौजूद ही नहीं थे। और कुछ चीजें जब पुलिस ने आगे छानबीन का अमल शुरू किया तो बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर पुलिस ने तफ्तीश के अंदर लेकर आए। जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ पहले अजहर भट्ट, इसके हदूद अरबे में जो मैंने बताया आपको कि ये नूरी मस्जिद का रिहायशी है, गुज़िश्ता 8 साल से ये रिक्शा चला रहा था। पुलिस ने जब इसका रिकॉर्ड चेक किया तो रिकॉर्ड में ये पता चला कि ये एक क्रिमिनल है और पहले भी चोरी और डकैती की मुतद्दिद वारदातों में जो है ये मुलव्वस रहा है और कुछ अरसा अंदर भी रह कर आया था। लेकिन फिर इसने कुछ अपनी लाइन बदल ली, कुछ इसने सोचा कि चलो माशरे के अंदर मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं कुछ अपना बेहतर जो है वो मुस्तकबिल तैयार कर लूं। तो इसने जो है वो वजीउल हसन, जिस शख्स का नाम बताया जाता है जो गड़ी शौकर रिहायशी है, उससे रिक्शा किराए पर लेकर जो वो चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई पीछा नहीं छोड़ती, आप जितना मर्जी पीछा छोड़ना चाहें, बहुत कम लोग होते हैं जो इस दलदल से बाहर निकल पाते हैं। इसने भी कोशिश जरूर की लेकिन ये उस हद तक निकल ना पाया। फिर इसने छोटे मोटे जो है वो काम शुरू कर दिए, किसी को ड्रॉप कर देना, किसी को पिक कर लेना, क्योंकि रास्ते तो पुराने थे, पुराने लोगों से उठक बैठक भी इसकी मौजूद थी। तो इसने वो छोटी मोटी जो है ना वो काम शुरू कर दी और फिर कह लें कि ये उजरती कातल अब बन गया। अच्छा, अब इसका जो दूसरा साथी है आरिफ, वो पत्तों की का रिहायशी है। उसका भी जब पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किया तो मालूम हुआ कि ये शख्स भी रिकॉर्ड याफ्ता है, इसके ऊपर भी चोरी और डकैती की जो है वो वारदातें हुई भी हैं और उनके अंदर इसका भी रिकॉर्ड जो है वो सामने आ गया। अब ये दोनों शख्स किधर हैं? पुलिस ने जब मजीद तफ्तीश की तो उसमें ये बात सामने आई कि ये दोनों इस वक्त तो लाहौर में मौजूद ही नहीं है। वकूआ करने के फौरन बाद जो है ये दोनों अफराद वहां से स्लिप हो गए थे।
जो अजहर भट्ट है ये जब वहां से निकला तो फिर टेम्पल रोड की जाने भी और उस रास्ते से होता हुआ अपने घर चला गया। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है ना मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे थे और उस स्कूल तक जा पहुंची जहां पर इसके बच्चे जेर तालीम थे। पुलिस ने गुज़िश्ता रात जो है वहां छापा मारा और स्कूल के अंदर गए, कुछ लोगों को वहां से भी हिरासत में लिया, पूछगिछ का अमल जो है वो शुरू किया गया। तो मालूम ये पड़ा कि गुज़िश्ता 3-4 महीने से इसने स्कूल की फीस भी जो है वो अदा नहीं की थी और ये जो है वहां पर आना जाना इसका रहता था, क्योंकि पेरेंट्स टीचिंग पीटीएम जिसे हम कहते हैं वो मीटिंग होती थी तो ये जाता था। सरजनिश इसकी होती थी कि भाई पैसे दे दे, पैसे क्यों नहीं दे रहा, तो बच्चों की फीस क्यों नहीं दे रहा, तो ये मिन्नत तरले करके वापस आ जाता था। तो अब उसी चक्कर में ये पड़ा हुआ था कि लंबा एक हाथ मार लें और फिर उसने एक लंबा हाथ मारा भी अपनी तरफ से और एक जान जो है वो ले गया। जो दूसरा इसका साथी है उसकी भी सूरत हाल कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं बताई जाती। अब पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए जो है वो टीमें तश्कील दी हैं और अब ये मालूम ये पड़ा कि इनमें से एक जो है वो इस वक्त जैकबाबाद भागा हुआ है, यानी कि सिंध से की तरफ जो है वो निकल गया और दूसरा भी उसी जानिब भागते हुए बिहाड़ी जो है वो पहुंच चुका हुआ है और वो पुलिस ने उसकी भी जो है ना लोकेशन वगैरह ट्रेस की और फिर अब टीमें गालबन वहां पर भी रवाना की हुई है। अच्छा, इन दोनों की तस्दीक, इन दोनों का जो पता लगा वो किस तरह लगा पता, क्योंकि जो शुरू के अंदर बातें चल रही थी कि 4 थे, 6 थे, 8 थे, 10 थे, कितने थे, तो ये सब क्यास आराइयां थी और किसी को कोई एग्जैक्ट फिगर जो मौजूद नहीं था। इवन के मुदई की जो वालदा है, जाहिर सी बात है इतना बड़ा जब इंसिडेंट होता है तो इंसान थोड़ा ट्रॉमे में होता है, उसको समझ ही नहीं आती है, उसको हर भागता हुआ शख्स जो है वो चोर ही नजर आएगा, उसका कल्पिट नजर आएगा। तो इसी सूरत में उन्होंने भी कुछ इसी तरह की चीजों के मुतालिक कहा कि ये शायद 2 मोटरसाइकिलों पे थे, ये 4 मोटरसाइकिलों पर थे, क्योंकि ये अब 2 अफराद थे और एक मोटरसाइकिल थी और एक रिक्शा था। ये वही रिक्शा है जो ये लेकर चलाया करता था और उस रिक्शे के ऊपर ये अपने घर का गुजर बसर कर रहा था, जबकि दूसरा इसका जो साथी था वो मोटरसाइकिल के ऊपर था। अच्छा, इन दोनों के मौजूदगी की जो तस्दीक हुई, इनके जो नंबर ट्रेस हुए, वो जियो फेंसिंग जब करवाई गई तो जियो फेंसिंग में ये दोनों नंबर उस लोकेशन के ऊपर पाए गए। ये शॉर्टलिस्ट हुए, इनकी जिनसे राब्ते थे वो नंबर भी जब सामने आए तो पता लगा कि ये 2 अफराद है। अब असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि इन दोनों की शनाख्त हुई किस तरह। इन दोनों की जो शनाख्त है वो जावेद भट्ट के जो साले हैं यानी कि तीफी भट्ट, उन्होंने की। तीफी भट्ट ने को एक हफ्ता पहले एक व्लॉगर को, शाहिद हुसैन, शाहिद जट उनका जो नाम है, शाहिद चौधरी, उनको एक ऑडियो कॉल की थी, उनसे उन्होंने गुफ्तगू की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास तमाम तफसील है। अच्छा, इसमें हैरानगी की बात ये शायद आम लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन ये बड़ी ही अहम बात है कि ऐसे जो लोग हैं जिनका ताल्लुक किसी भी किस्म की जिसे हम कह लें कि इलीगल सरगर्मियों में, गैर कानूनी सरगर्मियों में होता है, उनके राब्ते, उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। उनके बाद तमाम लोगों का जो है ना अपने फील्ड से मुतालिक जितने लोग हैं उनका हदूद अरबा होता है। तो उन्होंने उसके अंदर ये इंकिशाफ किया था कि ये दोनों जो है बंदे हैं, 2 बंदे हैं सिर्फ और फला फला जगह के रिहायशी हैं, फला जगह के ऊपर जो है इन लोगों ने डील की और फला बंदे ने इनको असला दिया और ये तमाम चीजें जो टिप्स हैं जब उनके पास आई थी तो उन्होंने इसको कंफर्म करने के बाद पुलिस को भी दी थी। ये पुलिस के पास गई थी, पुलिस ने फिर इन लाइंस के ऊपर, इन लीड्स के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस भी इसी नतीजे पर पहुंची कि ये ही 2 अफराद वहां मौजूद थे। इन 2 अफराद ने जो तमाम चीजें की, यानी कि तीफी भट्ट की जो बताई हुई बातें थी वो 50% दुरुस्त हो चुकी कि ये 2 अफराद है, इनके ये रिहायशी किधर के, इनका ताल्लुक कहां से है, इन्होंने कहां पे जाकर डील की और किसने डील करवाई, किसने डील करवाई। यहां से अब एक अगला पार्ट शुरू होता है कि नाम आ रहा था कैसर भट्ट का, कि कैसर भट्ट ने इनको हायर किया था, कैसर भट्ट ने ही इनको असलाह फराम किया, कैसर भट्ट ने ही इनको तमाम जो है वो फैसिलिटेट किया, उसी ने इनको पैसे दिए। अब बड़ी हैरानगी की बात है कि तीफी भट्ट की अगर 50% ये जो लीड है वो दुरुस्त साबित हो गई है कि ये फलां 2 लोग थे, इसी के ऊपर पुलिस ने काम भी शुरू किया, फिर पुलिस ने उसकी तस्दीक भी किसी हद तक कर दी कि ये जो 60-65 साल का बंदा है यही वो शख्स है जिसने जावेद भट्ट को निशाना बनाया और इसी तमाम लीड को लेकर वो अगले बंदे तक जा पहुंचे और जिसका नाम आरिफ बताया जाता है।
अब तीसरी बट की एक हिस्से की बात दुरुस्त हो चुकी है, लेकिन अब इन दोनों को गिरफ्तार किस तरह किया जाना है, कैसे होना है, इस हवाले से पुलिस ने अपनी जो है स्ट्रेटेजी तरतीब दी हुई है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर छापे मार रहे हैं। जैसे मैंने बताया, स्कूल भी गए थे। जो ये जो जावेद भट्ट है, इसके हुलिये से मिलता जुलता एक शख्स था तस्नीम, उसको भी गुज़िश्ता रोज़ जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। तो 2-3 घंटे उसे तफ्तीश की और फिर जब क्लियर हुआ कि ये वो शख्स नहीं है तो फिर उसको जाने दिया था। इसी तरह इसके बच्चों के स्कूल के ऊपर भी छापा मारा, वहां से भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया। फिर जो राब्ते में रहते थे, यानी कि राब्ते में क्या रहना होता था, शायद वो वहां का अकाउंटेंट होगा, कोई क्लर्क होगा, इस तरह के लोग, उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको भी पुलिस ने क्लियर कर दिया था। लेकिन अब ये तो क्लियर हो गया, पुलिस को भी वाज़ेह हो गया कि यही वो लोग हैं जिन्होंने जावेद भट्ट का जो है वो मामला किया, उसको गोलियां मारी हैं। लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी जो एक बड़ा टास्क है, और अजहर भट्ट और इस आरिफ से मुतल्लिक पुलिस के पास मुकम्मल तफसीलात जो है वो मौजूद हैं और इन्हीं के ऊपर अब काम हो रहा है। अगला जो स्टेप रह जाता है कि इनको जब ये पकड़े जाएंगे, ये क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, वो एक अहम सवाल होगा। और उसमें अब देखते हैं जिस वक्त ये गिरफ्तार होते हैं तो फिर ये क्या बताते हैं, आया ये किसका नाम लेते हैं, वो फिर चीजें उस वक्त जाके क्लियर होंगी। जैसे इस केस के अंदर मजीद कोई अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।